अंदर एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहे होंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि जाओ 16 घंटे पढ़ लो, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि 18 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो। जब मैं ही नहीं पढ़ पाया तो तुमसे कैसे कह सकता हूं कि तुम 14 घंटे, 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। पढ़ने वाले 6 घंटे पढ़ के भी आईआईटी पहुंच रहे हैं और नहीं पढ़ने वाले 15-15 घंटे पढ़ के भी आईआईटी नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो कितने घंटे पढ़ना है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने भी अपनी लाइफ में कभी भी 8-9 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं करी है। 8 आवर्स की स्टडी इज सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, लेकिन 8 आवर्स की कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी, बेसिकली कॉन्सेंट्रेट होकर आप स्टडी करेंगे 8 से 9 घंटे की, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये सब फालतू की बातें होती है, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। 8 से 9 घंटा आप कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ, और अगर ये वीडियो तुमने ध्यान से पूरी देख ली तो जरूर तुम्हारे नंबर्स के अंदर बूस्ट आ रहा होगा। ये मेरी तुम्हारी सो हाय गाइस, दिस इज मितेश। ठीक है, तो काफी ज्यादा बच्चे यार मेरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहते हैं, कि इंपॉर्टेंट डाउट पूछते रहते हैं कि भैया हमारे को मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर इंप्रूव करना है, केमिस्ट्री के अंदर स्कोर इंप्रूव करना है, फिजिक्स के अंदर स्कोर इंप्रूव करना है, तो हम क्या करें। तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे मैं मैथमेटिक्स के अंदर बिल्कुल 10 नंबर से लेके 50 नंबर तक पहुंचा हूं। मेरे 10 नंबर आए थे जब मैंने जेईई मेंस फर्स्ट टाइम दिया था 12th क्लास में, और जब मैंने 13 के अंदर दिया था तो मेरे 54 मार्क्स आए थे जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, पहले सबसे पहले यार वीडियो के अंदर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे बच्चे जिसके 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन मेरे जैसे एवरेज बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत है, और वो अपना स्कोर बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करना चाहते हैं और अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल के ऊपर ले जाना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो यार कौन सी ऐसी चीजें थी जो मैंने फॉलो करी थी जिससे मैथमेटिक्स के अंदर मेरा स्कोर इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया था। ठीक है, और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपके अभी जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो यार मैथ्स देखो ना, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, जिसको आपको थ्योरी पढ़ के काम नहीं होगा, तो आपको मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक वो बच्चे जिसका मैथमेटिक्स का बिल्कुल भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आपको कहूंगा कि आप बेसिक से जाओ। बेसिक के अंदर सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर करो। एनसीईआरटी किस सीक्वेंस में कवर करनी है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, कि आपको ये चैप्टर का सीक्वेंस रखना है, उस सीक्वेंस के अंदर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी के बाद यार आपको आप जिस भी कोचिंग के अंदर पढ़ते हो उसका मॉड्यूल आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप किसी कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ते हो तो किसी भी कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके और उनका मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद मॉड्यूल करने के बाद या किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल लगाने के बाद, नहीं है तो अरेंज करो। ठीक है, एनसीईआरटी करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल अरेंज करो, करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स से करो, ऑनलाइन खूब सारा पढ़ा है मांगो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कूदो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद भी देखो कि कहां मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया, इसके बाद भी मेरी इसके अंदर गड़बड़ हो रही है, एक सेपरेट सी कॉपी बनाओ, उस कॉपी के अंदर वो सारे सवाल लिखो जो जो तुम्हारी प्रैक्टिस के दौरान गलत हो रहे हैं। वो जो आपकी मिस्टेक्स वाली कॉपी होगी वही कॉपी लास्ट में काम आएगी, और उसी कॉपी को रिवाइज करना। मैंने बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, जिन क्वेश्चंस के अंदर मैं अटक जाता था उन क्वेश्चंस को मैं अलग से अपनी एक मिस्टेक वाली कॉपी में लिख लेता था, और मिस्टेक भी लिख लेता था कि मैंने ये वाली मिस्टेक करी है इस वाले सवाल के अंदर, जो मेरे को काफी ज्यादा मदद दे रही थी उस टाइम जब मेरा एग्जाम था। तो एग्जाम से पहले वो मिस्टेक्स रिवाइज कर लेता था, और यकीन मानिए जेईई मेंस में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस देखते ही मेरे को पता लग गए थे कि इन क्वेश्चंस में मैं ये मिस्टेक करता हूं तो ये मिस्टेक मेरे को एक्चुअल एग्जाम में नहीं करनी है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, अगर आप ऐसे अपनी मिस्टेक्स की कॉपी बना लेते हैं। तो मैंने भी ऐसी फॉलो करी थी, और मेरे को एक बहुत बड़े यूट्यूब के टीचर है, उन्होंने ये बताई थी ये मिस्टेक वाली कॉपी बनाने वाली स्ट्रेटेजी। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी लगानी है, फिर किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल लगाना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, डरना नहीं है मैथमेटिक्स का सवाल देख के, बिल्कुल भी। हो सकता है मेरे को काफी ज्यादा डर लगता था मैथमेटिक्स का सवाल देख के, लेकिन मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। ठीक है, और क्वेश्चन को देख के उससे बिना डरे जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है वो लगाने की कोशिश करो, एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, स्टैंडर्ड कोचिंग की मटेरियल लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ अच्छे से बिल्कुल। अब मैथमेटिक्स के अंदर किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ये चैप्टर आपको करना काफी ज्यादा जरूरी है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर आप
के 2x आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको बार बार चीजें ग्रैब करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में आपको एक बार ग्रैब करके कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है बस, उसके बाद आप इजीली उन चैप्टर्स को कवर कर जाओगे। इतने ज्यादा टिपिकल चैप्टर्स वो नहीं होते हैं यार, बिलीव मी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से मैथमेटिक्स को पढ़ना है, ठीक है, कौन से ऐसे सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स आपको फॉलो करने हैं। कुछ 17-18 चैप्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई है कि आपको इस चैप्टर को फॉलो, इस ऑर्डर में आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना है अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप उन चैप्टर्स को जो आपका कंप्लीट है उनकी प्रैक्टिस करें और उनकी थ्योरी को रिवाइज करें, और जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कहां से आपको वो चैप्टर। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ 17 से 18 चैप्टर्स की लिस्ट है, और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको हर चैप्टर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे आपका एक क्वेश्चन आ रहा होता है, और आप इस चैप्टर का किसी भी स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल से या यूट्यूब से आप वन शॉट वीडियो देख लेते हैं सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग का वन शॉट, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली बना लेंगे। और ये वाला वो चैप्टर है जो बच्चे जनरली छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। चाहे आपको, ठीक है, चाहे आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स से हर पेपर के अंदर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। क्यों? इसका रीजन है ये सिर्फ जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जेईई एडवांस के अंदर नहीं आते। तो जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं और जेईई मेंस ही एग्जाम हो रहा है, तो उसके अंदर तो जरूर से जरूर कवर करे जाएंगे। तो मैथमेटिकल और रीजनिंग तो आपको किसी भी कॉस्ट पे, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स तो किसी भी कॉस्ट पे आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद वेक्टर 3D आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आपको 2 क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है, एक मैट्रिक्स का, एक डिटरमिनेंट सॉल्व कराने का। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन फंक्शंस और उनके टाइप्स के ऊपर रहते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इन सब के ऊपर। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। एरिया अंडर द कर्व का 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 क्वेश्चन आराम से मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 क्वेश्चन आराम से मिलेगा। बाइनोमियल थ्योरम सीक्वेंस सीरीज का 1-1 क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। स्ट्रेट लाइन से आपको 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। सर्कल से आपको 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। अब ये जो 2 चैप्टर है ना, पहला वेक्टर 3D और कोनिक सेक्शन, इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों चैप्टर्स के लिए आप एक बार अपनी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसके सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करके जाना, ठीक है, क्योंकि यहीं से वो पूछ रहे हैं। अब उठा के देख लो ट्रेंड, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वेक्टर 3D और कोनिक सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आते हैं। इनके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर से एक बार उसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जरूर से प्रैक्टिस करके जाना है। अब इन सारी लिस्ट में से 18 चैप्टर्स की लिस्ट में से जो चैप्टर आपको आते हैं, एक बार आपको उनका वन शॉट देखना है, उसके बाद किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल करना है, कर रखा है तो रिवाइज करना है, और फिर पीवाईक्यू लगाने हैं। जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं उनके आपको प्रॉपर्ली वन शॉट या कुछ थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल लगाना है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। और ये 17 से 18 चैप्टर अगर आप करके जाते हैं तो आप इजीली 70+ मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 70+ नंबर इजीली आप मैथमेटिक्स के अंदर यहां से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और हर चैप्टर के आप पेपर उठा के देख लो, पेपर एनालाइज करके मैं बोल रहा हूं कि 70+ लाना। अगर आपको 70+ लाना है ना, तो आपको तैयारी लगभग 90+ के आसपास की करनी रहेगी, और 90 के आसपास की तैयारी करोगे तब जाएगा आपकी 70 के आसपास नंबर आएंगे। तो 90 के आसपास की तैयारी के लिए ये सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। इनसे एक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे लेवल पे करने पड़ेंगे। इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस इनसे नो डाउट नहीं आते, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। इजी मीडियम क्वेश्चंस भी आप इन चैप्टर्स के अटैक करते हैं तो जेईई मेंस में आप जरूर से जरूर अच्छा कर देंगे। उसके बाद एक चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैं ये बोलूंगा कि यार आप अपनी चॉइस के ऊपर इसको कर सकते हो। इट्स नॉट फोर्स दैट आप ये चैप्टर कंप्लीट कर ही जाओ, ठीक है। मैंने तो ये चैप्टर सरासर छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीटली छोड़ दिया था, ठीक है। अगर आप ये 18 चैप्टर कर लेते हो तो आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक क्वेश्चन इससे आता है। अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 70+ की स्ट्रेटेजी थी, ये वो लिस्ट थी जो मैंने अपने लास्ट टाइम के ऊपर फॉलो करी थी। ये वो लिस्ट थी जो मैंने फॉलो करी थी अपने टाइम पे। इस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स को पढ़ा था जेईई मेन से 2 महीने पहले। तो इस ऑर्डर के अंदर आप पढ़ते हो तो आप इजीली काफी अच्छे मार्क्स, 70+ मार्क्स इजीली जेईई मेंस के अंदर स्कोर कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी हैव अ नाइस डे, बाय बाय।